Okay, good morning students. Today we see the date with the calendars. देखो हमें किसका स्टडी करना है, कैलेंडर का स्टडी करना है. हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्जैक्टली डे क्या है या डे दिया होता है, डेज कब आएगा ये पूछा होता है. मोस्ट ऑफली जो पूछते हैं वो डेज पूछते हैं. देखो कैलेंडर में हमें क्या पढ़ाया जाता है या कैलेंडर में सबसे पहले क्या आते हैं, तो कैलेंडर में सबसे पहले कुछ ना कुछ ईयर्स होते हैं. ओके, ईयर्स कैसे बने हैं, कुछ ना कुछ क्या हो गया उसमें मंथ्स आए हैं. ओके, कुछ ना कुछ क्या है मंथ्स है. सपोज हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 1 ईयर है. 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, एग्जैक्टली 1 ईयर्स में आते हैं 12 मंथ्स. मंथ्स कैसे बनते हैं, कुछ ना कुछ क्या होते हैं वीक्स होते हैं. ओके, और एक मंथ में एवरेज कितने वीक्स होते हैं, तो ये हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली कैसे आते हैं. देन वीक्स कैसे बनते हैं, मोस्ट ऑफ द डेज मिला के क्या होते हैं वीक्स बनते हैं. ओके, एक ईयर में आपको अभी पता हो गया कि एक ईयर में एन एवरेज कितने डेज होते हैं, ईयर इज 365 डेज. कितने डेज है, 365 डेज है. अगर 365 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 4. ओके, तो कैलकुलेशन क्या आने वाला है, हमारा 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 1 इज रिमेनिंग. 1 क्या हो गया है, रिमेनिंग आया है. तो देखो हमें ना फॉर्मूला याद करना है ना कुछ कोड याद करने हैं, हमें ध्यान में रखना है ऑर्डिनरी ईयर है. ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं. 365 को हम क्या कहते हैं 4 से डिवाइड किया. एग्जैक्टली 4 से क्यों डिवाइड किया ये आगे जाके बता दो. तो रिमेनिंग कितना आ रहा है, 1 रिमेनिंग आ रहा है. तो हमें ध्यान में रखना है जो ऑर्डिनरी डेज ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे है. देखो ऑड डे बोल रहा हूं मैं, और डे हमने और डिजिट देखा है, और डे हमें नया कंसेप्ट है. तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि देखो कंप्लीट डिवाइडेशन हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है 1 और डे आया है. अगर ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, मतलब क्या है लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, तो लीप ईयर में आते हैं 366 डेज. देखो 366 अगेन डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4. यहाँ पे रिमेनिंग कितना आ रहा है, रिमेनिंग आ रहा है 2. हमें क्या ध्यान में रखना है, जब भी लीप ईयर आने वाला है, लीप ईयर का मीनिंग आप सभी को पता है, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं उस ईयर की जो भी वैल्यू होगी उसे, तो कंप्लीट डिवाइडेशन अगर होता है तो वो हमारे लिए क्या है लीप ईयर है. और लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, तो लीप ईयर में ऑड डे होते हैं 2. आगे कंसेप्ट समझ रहा है कि हमें क्या करना है. ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 1 ऑड डे, और अगर लीप ईयर है, ओके क्या है लीप ईयर है हमारे पास, तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो 2 ऑड डे होते हैं. ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है. अगर आपको पढ़ाई करनी है, अब कुछ भी लॉजिक लगाना नहीं है या कोई रट्टा नहीं मारना है, तो हमें ध्यान में रखना है सिर्फ इतना. ऑर्डिनरी ईयर मतलब क्या, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या होता है एक ऑर्डिनरी ईयर होता है. ऑर्डिनरी ईयर में डेज होते हैं 365, रिमेनिंग 365 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमेनिंग आ रहा है 1, इसलिए मैंने लिखा है 1 ऑड डे इन ऑर्डिनरी ईयर. अगर लीप ईयर है, लीप ईयर में आते हैं 366 डेज, 366 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आएगा 91, रिमेनिंग है 2. तो हमें याद में रखेंगे कि 2 हमारे पास क्या है, तो दिस 2 आर आवर ऑड डे कब इन द लीप ईयर. इट इज आवर फर्स्ट कंसेप्ट. ओके ओके, देखो एक वीक में हमारे पास कितने डेज होते हैं, एक वीक में हमारे पास होते हैं 7 डेज. अभी हमें क्या ध्यान में रखना है, कंसेप्ट समझ में लेना है कि मंडे को हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7. देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. हमारा जो इंटरनेशनल वीक होता है, इंटरनेशनल वीक की जो इनिशिएट होती है या कैलेंडर में आपने सबसे ऊपर देखा होगा, तो सबसे ऊपर हमें दिखाई देता है संडे. तो संडे को हम 7 काउंट अप करेंगे. ओके, और मंडे हमारे लिए फर्स्ट है, मंडे फर्स्ट, ट्यूसडे सेकंड, वेडनेसडे थर्ड, थर्सडे फोर्थ, फ्राइडे फिफ्थ एंड सैटरडे 6. ओके, ये एक बेसिक चीज आपको ध्यान में रखनी है. बस देखो फर्स्ट कंसेप्ट हमें ये दिया है, सेकंड हमें ये ध्यान में रखना है, और थर्ड हम बात करेंगे सेंचुरी. ओके, देखो सेंचुरी मतलब क्या, सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं, तो सेंचुरी में ईयर्स होते हैं, ओके सेंचुरी में ईयर्स होते हैं 100. अब हमें क्या करना है, मैंने आपको कुछ बताया है कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे है, तो सेंचुरी में कितने ऑड डेज होंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 100. बट इट इज अ टोटली रॉन्ग. देखो हमें क्या करना है, हमारा कैलकुलेशन कैसे करना है, सेंचुरी है
सेंचुरी में कुछ ना कुछ लीप ईयर भी आने वाले हैं और कुछ ना कुछ ऑर्डिनरी ईयर आने वाले हैं। लीप ईयर कौन से होते हैं? जिन्हें 4 से कंप्लीट डिवाइडेशन हो रहा है वो लीप ईयर है। तो बेसिकली ऐसे लीप ईयर्स कितने हैं? देखो 4 से डिवाइड होने वाले कौन से? 4 है, 8 है, उसके बाद हम आगे आगे आते तो 12 है, 16 है, ऐसे आगे 20 है, 24 है, 28 है, 32, 36 है, 40 है, फिर आगे जाके 44 है, 48 है, 52 है। तो ऐसे लीप ईयर हमारे पास आने वाले हैं। तो आपको ध्यान में रखना है सेंचुरी मतलब क्या? 100 ईयर्स। 100 ईयर्स में 5 ऑड डे होते हैं। ध्यान में रखना है जब सेंचुरी आ रही है मतलब क्या? 100 ईयर्स हो रहा है तो कितने ऑड डेज निकल कर आ रहे हैं? 5 ऑड डेज निकल के आ रहे हैं। कैसे कैलकुलेशन किया है मैंने आपको बताया। जिससे 4 से डिवाइड हो रहे हैं वो सब एक साइड में लेना है, जो ऑर्डिनरी ईयर्स है वो एक साइड में लेना है, होल डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो 4 डिवाइड करने के बाद रिमेनिंग आएगा हमारा 5। तो 5 रिमेनिंग आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया? सेंचुरी में मेरे पास कितने ऑड डेज होते हैं? तो 5 ऑड डेज होते हैं। अगर मैं इसे करता हूं 200 ईयर्स, क्या कर दिया मैंने? 200 ईयर्स कर दिया। मतलब क्या? 100 का डबल हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कितने ऑड डेज आ जाएंगे? 10 ऑड डेज आ जाएंगे। बट नहीं, 10 ऑड डेज नहीं आएंगे हमारे पास। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वीक कितने डेज का बन रहा है? 7 डेज का एक वीक बन रहा है। तो 10 में से 7 कम कर दो, कितने बचे हमारे पास? 3 बचे। तो हमारे पास ऑड डेज कितने आएंगे यहाँ पे? 3 ऑड डेज। समझ में आया कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ? देखो 100 का डबल होता है 200, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी डबल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। बट एक वीक बन रहा है 7 डेज का, तो मैंने 10 में से 7 कम कर दिए, मेरे पास कितने बच गए? 3 बच गए। वो हमारे लिए क्या हो गए? ऑड डेज हो गए। अगेन वी टेक हियर द 300 ईयर्स। हाँ, तो अब ऑड डेज कितने आएंगे मुझे बताओ। देखो 100 के लिए कितने हैं? 5। तो 300 के लिए कितने आएंगे? 15। बट अगेन 15 से तो 15 डिवाइडेड बाय क्या कर दो? 7 कर दो। 7 1 7, 7 2 14। रिमेनिंग आर 1 इज रिमेनिंग। मतलब ऑड डेज कितने हमारे पास? तो यहाँ पे कितने ऑड डेज आ गए? तो 1 ऑड डे आ गया। अगेन आगे चलकर जाते हैं 400 ईयर्स। ओके, हाँ, तो क्या करेंगे? अगर 100 के लिए 5 है तो 400 के लिए कितने? तो 5 को भी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 5 4 कितने होते हैं? 20 होते हैं। क्लियर है ना? तो 20 अगर आ रहे हैं तो 20 का वीक बनाओ। 7 समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं? देखो 7 1 7। अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे? 20 डिवाइडेड बाय 7। बट यहाँ पे 400 है, ये लीप ईयर है। लीप ईयर है मतलब यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? एक डे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि लीप ईयर आ चुका है। इसलिए मैंने 1 यहाँ पे 1 क्यों इंक्रीज किया? समझ में आ रहा है? एट एक्चुअल यहाँ पे कितने चाहिए? 20 चाहिए। बट लीप ईयर आ रहा है तो लीप ईयर में जो फरवरी मंथ है वो कितने डेज का आता है? 29 का आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? एक इंक्रीज कर दिया। तो अगेन 7 1 7, 7 3 21। मतलब हमारे पास क्या है? कंप्लीट डिवाइडेशन हो गया है। तो यहाँ पे कुछ बचा है क्या? नहीं। तो हमें यही ध्यान में रखना है कि जो ही 400 है बेसिकली ये क्या है? हमारे लिए लीप ईयर है। तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? तो 0 ऑड डेज होते हैं। ओके, देन वी मल्टीप्लाई ईयर। देखो हम यहाँ से यहाँ तक आए, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ पे 400 थे, मैंने कर दिया 800। 800 में भी ऑड डेज कितने आएंगे? 0 आएंगे। अगेन यहाँ पे मैं आ गया सपोज 1200। मतलब जो भी क्या हो रही है? सेंचुरीज इंक्रीज हो रही है लीप ईयर में, वो सभी में ऑड डेज कितने आएंगे? तो सभी में ऑड डेज आने वाले हैं 0। देखो यहाँ पे 16 आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। 16 जाओ, 2000 जाओ, ये सब में लीप जो डेज है ऑड डेज है तो कितने आएंगे? 0 ऑड डेज आएंगे। क्लियर हो रहा है? क्या समझ रहे हैं आपको? ओके, कंसिडर करते हैं आज की डेट। आज की डेट क्या है? 13 मई 2020। तो आज कौन सा डे है वो हमें क्या करना है? हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से निकालना है। देखो अभी 2020 तो रनिंग में चल रहा है, तो इसके पहले कौन सा ईयर कंप्लीट हो चुका है? तो 2019 कंप्लीट हो चुका है। 2019 कैसे लिख सकता हूं मैं? हम क्या करते हैं? 2000 अलग से लिख देते हैं और 19 क्या करते हैं? अलग से लिख देते हैं। मैंने आपको बताया है कि जो भी सेंचुरीज होती है तो सेंचुरीज में क्या होते हैं? ऑड डेज कितने होते हैं? 0 होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। और लीप ईयर कैसे वर्क आउट करना है? तो लीप ईयर हम क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे क्या किया मैंने? 4 1 4, 4 4 16। कितना रिमेनिंग बच रहा है? 4 4 16। रिमेनिंग कितना बच रहा है मेरे पास? तो रिमेनिंग कितना बच रहा है? देखो 16 17 18 19 3 क्या हो गया मेरे पास? रिमेनिंग बचे। मतलब 4 मेरे पास क्या हो गया? लीप ईयर है। लीप ईयर कितना है मेरे पास? क्लियरली एक ही एग्जांपल समझ में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। लीप ईयर कितने मेरे पास? 4।
एक लीप ईयर में ऑड डेज कितने हैं 2, तो 4 में कितने हो गए 8। ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हैं, ऑर्डिनरी ईयर कितना है मेरे पास, देखो ऑर्डिनरी ईयर कैसे फाइंड आउट करने हैं, 19 में से 4 कम कर दो 15, मतलब 15 से, और 15 में ऑर्डिनरी ईयर में एक ही ऑड डे, तो 15 में कितने हो जाएंगे 15 ऑड डे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास ऑड डेज का कैलकुलेशन। एडिशन कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे 8 प्लस 5 कितने हो गए 30, 3 ईयर 1 कैरी, यहाँ पे 23 हो गया। नेक्स्ट आगे क्या देखना है, अब हमें मई तक का कैलकुलेशन करना है, मतलब जनवरी में कितने आए, फेब में कितने, तो आपको मालूम है जनवरी 31 का है, फेब 29 का था, मार्च कितना है 31 है, इसके बाद अप्रैल कितने हैं 31, और हमें कहाँ तक आना है 13 तक आना है। ठीक है, ये सबके एडिशन करो, कितने हो गए 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 4 11 + 3 14, 4 ईयर 1 कैरी। देखो 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 9 10 11, 11 + 12 + 13, देखो 1 3 4, ये दोनों की हमें क्या करनी है एडिशन करनी, 1 3 4 + 23 डिवाइडेड बाय, ये सॉरी दोनों की एडिशन करनी, कितने हो गए 4 + 3 7, 3 + 2 5 1, हमें क्या निकालना है डे निकालना है, डे निकालने के लिए हमें कितने से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 7 से करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 7 1 = 7, 7 2 = 14, 1 रिमेनिंग, यहाँ पे 17 है क्या नहीं है, अगेन 7 2 = 14, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग कितना आ रहा है, रिमेनिंग आ रहा है 3। ओके, थर्ड नंबर पे कौन सा डे है, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है वेडनेसडे है, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है वेडनेसडे, तो आगे आपका आंसर राइट, तो आज क्या है वेडनेसडे है, आगे समझ में आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 15 जन 1993। ओके, क्या कर रहे हैं 15 जन 1993, अब कैसे करेंगे, देखो 1993 को हमें क्या करना है सेंचुरीज में कन्वर्ट करना है, सेंचुरीज में कैसे 4 के मल्टीप्लाइड में सेंचुरीज आनी चाहिए, तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो इसके पहले प्योर जो सेंचुरीज है वो कौन सी थी 16 थी, इसमें हम क्या करेंगे वी ऐड हियर द 300 एंड अगेन हियर द 93, अगर ये तीनों की आपने एडिशन की तो आपको आंसर कितना आने वाला है 1993। देखो मैंने आपको बताया लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, तो हमारा आंसर है 0 है, 300 में ऑड डेज निकालने, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, देखो ये कैलकुलेशन भी आपको मालूम है, तो 300 में ऑड डेज कितने होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 डे होता है। ठीक है, अब 93 है, तो 93 में हमें ऑड डेज निकालने हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्टली वी डिवाइडेड बाय 4, तो कैसे करेंगे 4 1 = 4, 4 2 = 8, रिमेनिंग 1, 4 2 = 4 3 = 12, 4 3 = क्या है 12 है, और रिमेनिंग क्या हो गया 1, मतलब 93 में लीप ईयर कितने होते हैं 23 लीप ईयर है, तो 23 लीप ईयर है, लीप ईयर कितना है देखो यहाँ पे लिखता हूँ, लीप ईयर कितने हैं 23, हाँ 23 लीप ईयर है, तो डेज कितने हो गए इसके डबलेट करना है, तो कितना हो जाएगा 46। अब हमें क्या करना है ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हैं, तो 93 में से हम क्या करेंगे 23 माइनस कर देंगे, 3 - 3 0, 9 में से 2 चले गए, कितने बच गए यहाँ पे हमारे पास 70, मतलब ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हैं मेरे पास, तो ऑर्डिनरी ईयर है 70, तो 70 ईयर्स में देखो ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं 1 होते हैं, तो 17 में कितने आ जाएंगे, तो 17 में आ जाएंगे 70, और ये वाला 1 ये आ जाएगा 1। अभी झमेला क्या है इसमें, एक हमने गलत कर दी, हमें 15 जन 1993 दिया है, पर 1993 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, तो कैलकुलेशन चेंजेस कैसे हो जाएंगे देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 1992 डिवाइडेड बाय, देखो 1992 आ जाएगा, अब सॉरी यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा 92 आ जाएगा, तो 92 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 = 4, अगेन यहाँ पे क्या है 4 2 = 8, 1 रिमेनिंग 4 3 = 12, मतलब लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर है 23 में ऑड डेज कितने आएंगे डबलेट कर दो 46, तो अगेन 92 - 23 कितने बचेंगे, यहाँ पे हो गया 12 में से 3 चले गए, कितने बच गए 9 बच गए, हाँ यहाँ पे कितना हो गया 8 में से 2 चले गए, कितने बच गए 6 बच रहे, मतलब हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं, तो ऑर्डिनरी ईयर है 69, तो 60 ईयर में कितने डेज हो गए, तो 69 डेज हो गए। ठीक है, हाँ ये सबकी हमें क्या करनी पड़ेगी एडिशन, ये 1 भी इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, तो कितने हो गए देखो 9 + 1 10, 10 + 6 16, 6 ईयर 1 कैरी, ये 10 और 11, यहाँ पे कितने आ गए 116 डेज आगे, और उसमें हमें क्या करना है, हमें 15 जन तक जाना है, तो 15 मतलब 15 हमें क्या करना पड़ेगा
ऐड करना पड़ेगा। इसमें हमने ये आगे के 15 क्या कर दिए, ऐड कर दिए। देखो 6 + 5 कितने होते हैं, करो 11, 1 ईयर 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 3, ओके, और 1 एज इट इज। और हम क्या कर रहे हैं, डेज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम अगेन क्या करेंगे 131 डिवाइडेड बाय 7। देखो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन है 7 1 जा 7, हाँ अगेन ईयर 7 1 जा 7, कितने रिमेनिंग्स है 6 रिमेनिंग 61, हाँ 7 के टेबल में बताओ अभी क्या है 61 आ गया, 61 डिवाइडेड बाय 6, देखो 7 8 जा 56 होता है, कितने रिमेनिंग है हमारे पास 4 + 5, ओके, क्या आ गया है 5 आ रहा है, मतलब जो रिमेनिंग है 5 के हमारे पास रिमेनिंग है। तो 5th नंबर को हमारा कौन सा डे है, 5th को देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और क्या है 5th नंबर को फ्राइडे। तो 5th हमारी जो डेट है वो क्या आ रही है, फ्राइडे आ रही है। तो आप चेक कर सकते हो फ्राइडे है या नहीं है। तो एक बार हम कंफर्मेशन कर देते हैं मोबाइल पर कि फ्राइडे है या नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए हमने निकाल के रखा था 15 को है, ओके, देखो 15 है, 15 को क्या आ रहा है, तो 15 को हमारे पास फ्राइडे आ रहा है, ओके। ऐसे ही हम कौन सी भी डेट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज अ बेस्ट ट्रिक, आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशंस करने हैं, ओके।